With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology Class 9th. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बायोलॉजी की ब्रांचेस डिटेल में डिस्कस की थी, इसी तरह आज हमने पढ़ना है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंस की जो ब्रांचेस हैं उससे क्या रिलेशन है। तो ये बात हम देखते हैं कि साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। हर एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरे से किसी न किसी चीज़ में रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, और यही साइंस के सब्जेक्ट्स का आपस में इंटरलिंक्ड होना एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की बुनियाद बनाता है। इसी तरह जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी साइंसेस के सब्जेक्ट से मिलती हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स को अगर हम लेते हैं या केमिस्ट्री को हम देखते हैं, तो बायो के अंदर हम कई ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे हमारा स्टमक है, उसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो उसमें कई केमिकल रिएक्शन होते हैं उस डाइजेशन के प्रोसेस। इसी तरह हम बायो को अगर फिज़िक्स से रिलेट करते हैं तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक बायो और फिज़िक्स का आपस में बहुत सी ऐसी चीज़ों की बिना पर मौजूद है। सबसे पहले जी हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस में जो एक सब्जेक्ट पढ़ना है वो कौन सा है, बायोफिजिक्स। अब हमने ये देखना है कि बायोफिजिक्स क्या है। बायोफिजिक्स में हमने क्या देखना है जी कि बायो का रिलेशन फिजिक्स से कैसे है। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हमने ये देखना है कि फिजिक्स के कौन से रूल्स हैं, फिजिक्स की कौन सी चीज़ें हैं जो बायो के अंदर एप्लीकेबल होती हैं। ज़िंदगी की चीज़ों में फिज़िक्स की कौन से रूल्स हैं जो बायो पे अप्लाई होते हैं, ये हमने बायोफिज़िक्स में पढ़ना है। इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि जो लिम्ब होता है ना, उसका जो फंक्शन है वो लीवर की तरह है। लिम्ब का फंक्शन लीवर की तरह होता है। उसकी जो मूवमेंट है वो एक फिज़िक्स में जो एक लीवर टर्म यूज़ की जाती है, ये उससे रिलेटेड है। यानी हमारे ज़िंदगी के मामलात में जितनी भी फिज़िकल चीज़ें हैं मूवमेंट के अंदर जो आती हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इस तरह ये बायो और फिज़िक्स आपस में रिलेट करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री हम देखते हैं कि जो जिंदा चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत से कीमियाई रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत से रिएक्शन उनमें होते हैं। मैंने आपको पहले मिसाल दे दी, जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और हमारे इंसानों के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हमारी बॉडी में एट ए टाइम चल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। उसके बाद तीसरी टर्म है जी बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? इस बायोमेट्री को आप बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि हमारे मैथ के जितने भी कवानीन हैं जो बायो के अंदर यूज होते हैं, बायोमेट्री की मिसाल हमारे पास इस तरह से है कि मुख्तलिफ फॉर्म्स पे ये जब जानवरों का डाटा इकट्ठा करते हैं तो उस पर मैथ के रूल अप्लाई होते हैं। तो ये मैथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जानदारों की काउंटिंग के लिए मैथ के जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो बायोमेट्री में पढ़े जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि ज़मीन की बात हो रही है, जियो लफ्ज़ से। तो बायोजियोग्राफी का मतलब कि ज़मीन पे मौजूद जिस जगह भी जानवर पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स का ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाना बायोजियोग्राफी में पढ़ा जाता है। जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है जो अर्थ से रिलेटेड है, और अर्थ से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अर्थ से ताल्लुक है, जो जियोग्राफी से ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। इस बायोजियोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि ज़मीन के किस हिस्से पे कौन से जानवर या कौन सी जिंदा मखलूक रह रही है और उसकी क्या खुसूसियात हैं उस ज़मीन की बिना पे। जियोग्राफी का मतलब कि ज़मीन के किसी टुकड़े पे जो जानदार रह रहे हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं। ज़मीन के टुकड़े के लिहाज से जो वहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन की जाती हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। और लास्ट में हमारे पास है जी बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टर्म असल में जो यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी रिसोर्स दिया गया हो और उसकी एलोकेशन करनी हो। रिसोर्स एलोकेशन का लफ्ज़ इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है।
अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक रिसोर्स आपके पास है और आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको मैनेज करके यूटिलाइज़ करना है किसी जगह पे। ये जो बुनियादी मतलब है इकोनॉमिक्स का। तो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जो भी जानदार हैं, जो भी इंसान के फ़वाइद में आते हैं, जो भी जानदार जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए पालता है, उसको बायो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने फॉर्म बनाया तो उसमें उसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक्स की टर्म जिंदा चीज़ों पे अप्लाई की जाती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे फॉर्म की एग्जांपल है कि एक फॉर्म बनाया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो भेड़ बकरियों का है या चाहे वो गायों का है, एक फॉर्म बनाया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उस पर इकोनॉमिक्स की टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। इकोनॉमिक्स का जो लफ्जी मतलब है, जो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक सोर्स है जिसकी एलोकेशन करनी है, एक सोर्स है जिसकी एलोकेशन करनी है। मतलब हमारे पास एक चीज़ है, हमने उसको अगर कहीं पे खर्च करना है तो किस हिसाब से खर्च करना है, ये चीज़ इकोनॉमिक्स कहलाती है। और बायो इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई करना। बेनिफिट्स और लॉस, ये दो चीज़ें आती हैं, ये दोनों चीज़ें बायो इकोनॉमिक्स में काउंट की जाती हैं। तो इन सारी ब्रांचेस से हमें ये पता चला कि बायो का ताल्लुक मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेस से है, जिसमें क्या चीज़ें आती हैं जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये चंद एक ब्रांचेज हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, जो हमें ये बताती हैं कि बायो का ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से है, जिसमें ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जी, वो है जी करियर्स इन बायोलॉजी। कि बायो के अंदर जो लोग अपनी फील्ड बायो रखते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने करियर को बायो में रखते हैं, तो उनके लिए आगे कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें वो जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़िंदगी में साइंटिफिक फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। उसमें जी पहला फील्ड जो है वो है जी मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, आप लोग जो डॉक्टर्स बनते हैं, MBBS डॉक्टर, BDS डॉक्टर, ये जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो बायो से रिलेटेड इसी की फील्ड है जी। इसका नाम है मेडिसिन और सर्जरी। इस फील्ड के अंदर जाते हैं वो, किसमें, मेडिसिन एंड सर्जरी में। इसके अंदर इस फील्ड में क्या होता है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये हम मेडिसिन और सर्जरी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फील्ड है जी फिशरीज। फिशरीज जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो के अंदर आगे करियर को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को एक्सेल करने के लिए हम फिशरीज का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। ये फिशरीज के अंदर क्या होता है जी, हुकूमत की तरफ से कुछ खास इदारे हैं जहाँ पे जॉब्स दी जाती हैं और फिश की प्रोडक्शन को और उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहे हैं आगे से आगे। मतलब इसमें अच्छी फिशरीज के अंदर जो लोग प्रोफेशनल हैं वो काम कर रहे हैं हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों में और फिश की प्रोडक्शन और उसकी ग्रोथ रेट को इन्हांस करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये भी एक बायो में कैरियर है। अगला जी हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से मुराद ज़राअत, बायो से रिलेटेड ये फील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिनमें लोग स्टडी करके एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रहे हैं। फसलों की बेहतर ग्रोथ, उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना, इस तरह के सारे काम जो हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से मुराद ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर लैंडस्केपिंग और फ्रूट प्रोडक्शन की जाती है। फ्रूटिंग और लैंडस्केपिंग ऑफ अर्थ। लैंडस्केपिंग से मुराद के ये हम देखते हैं कि अक्सर खूबसूरत बाग होते हैं, उनके अंदर जो ज़मीन के ऊपर पौधे लगाए जाते हैं नुमाइश के लिए। अक्सर जगहों पर नुमाइशी पौधे जो लगे होते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ये हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम पौधों की नुमाइश और फ्रूट्स की प्रोडक्शन और लैंडस्केपिंग पढ़ते हैं। ज़मीन को सजाया कैसे जाता है पौधों के जरिए, वो हॉर्टिकल्चर बायो से रिलेटेड एक बहुत अहम फील्ड है। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री नाम से जाहिर है जो भी प्रोफेशनल्स हैं फॉरेस्ट की फील्ड में, जो भी एक्सेल करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो दरख्तों की पैदावार और उनकी ग्रोथ, इन दो चीज़ों पे काम करते हैं। उनकी प्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ पे जो
फॉरेस्ट्री के अंदर एक्सेल करते हैं जो लोग, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं उसमें वो काम करते हैं दरख्तों की प्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी फार्मिंग। फार्मिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फार्म्स के ऊपर जो इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जिनमें लाइव स्टॉक फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है। ये फार्मिंग से रिलेटेड है जिसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं और एक्सेल करते हैं, इसमें हम आगे से आगे स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक सब्जेक्ट है जी जिसके अंदर हम जानवरों से रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसमें परिंदे भी आ जाते हैं और जानवर भी आ जाते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी स्टडी दिन ब दिन आगे से आगे जा रही है। लाइव स्टॉक फार्मिंग इसकी एक अहम मिसाल है जिसके अंदर हम लोग डेयरी की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में किया जा रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसके अंदर बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें हर किस्म के जानवर रखे गए हैं और उनके ऊपर रिसर्च का काम चल रहा है। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें इंसान आगे अपने मुस्तकबिल में तरक्की कर सकता है। और लास्ट में हमारे पास है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत मॉडर्न और अहम फील्ड है बायो से रिलेटेड। इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे पास, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मास्टर्स किया होता है या PhD की होती है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड काम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रोइंग इंडस्ट्री है और योगर्ट की सिंथेसिस है, तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है और वो काम को सर अंजाम देते हैं। आज हमने करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा कि इंसान का करियर जो है बायो के अंदर वो किन किन फील्ड्स के अंदर है। ये सारी फील्ड्स सबसे अहम फील्ड्स हैं बायो के अंदर, बायोलॉजी से रिलेटेड है। आपको अगर किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।